तो हम लोगों ने सवाल नंबर 25 तक के, चलिए हम लोगों ने सवाल नंबर 25 तक प्रैक्टिस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग 26 क्वेश्चन देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सवाल है 26 नंबर सवाल है, डू यू प्लस भी बराबर 7/3 UV। यहाँ पे u प्लस 3 भी बराबर 11/3। यहाँ पे क्या है, uv, और यहाँ पे भी uv है। तो इस तरह का सवाल कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर क्या क्या है, सवाल नंबर 26 का यहाँ पे क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से। ठीक है, क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या लिखूंगा, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, 2u प्लस भी बराबर 7/3, और यहाँ पे क्या है, uv है। यहाँ पे uv है ना, इधर दोनों साइड uv से यहाँ पे भाग कर देना है। ठीक है, तो दोनों ओर uv से भाग करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2u बटे में uv प्लस में v बटे क्या आएगा, uv बराबर कितना, 7/3। सीधे स्ट्रीम करिए ना, वहाँ पे अथी नहीं खुला होगा, आजाद इंस्टीट्यूट वाला खोलिए ना, गड़बड़ा गया, वीडियो भी गड़बड़ा गया। टाइटल डाल दीजिए। ये कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइटल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, वहाँ से स्ट्रीम करिएगा तो स्ट्रीम नहीं होगा। सही बात है, डालना पड़ेगा। डाल दीजिए, दो चर वाले रखिए समीकरण युग्म, तब लाइव कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला हो गया ना, देखो यहाँ पे यू भी आ गया, यहाँ पर u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/v प्लस 1/u 7/3। इसको क्या मानूंगा, समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा समीकरण उतारता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर लिखूंगा और। ठीक है, थोड़ा सा सवाल जो है लंबा है, यहाँ देखिए, u प्लस 3v बराबर कितना है, 11/3 है ना। दोनों साइड uv से भाग कर दीजिएगा तो u बटे क्या आएगा, uv आएगा, प्लस में 3v बटे uv आएगा, बराबर कितना, 11/3 आ जाएगा। v से भी कट जाएगा, u से u कट जाएगा, 1/v प्लस 3/u बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 11/3 आ जाएगा। ठीक है, 11 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 2 मानिएगा। यहाँ पर लिखिएगा पुनः माना कि, क्या लिखूंगा, पुनः माना कि 1/u बराबर कितना, x, और 1/v बराबर कितना, y। यहाँ पर देखिए 1/u बराबर क्या माना हूँ, x, और 1/v बराबर y है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2v के जगह पर क्या, 1/v y, और 1/u की जगह पे x बराबर कितना, 7/3। इसको बाई सी एम करिएगा तो 3 दूना 6y, प्लस में 3x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 3। यहाँ पे लिखूंगा और 1/v को क्या लिखूंगा, y, प्लस में 3, यहाँ पे x बराबर कितना, 11/3। यहाँ पे 3 से गुना कीजिएगा तो 3y, प्लस में 3 9x बराबर में 11। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 4 मानिएगा। ठीक है, अब समीकरण 4 में कितना से गुना कर दीजिएगा, 2 से, और इसमें से घटा दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूना कितना आ जाएगा, 6y, प्लस 9 दूना 18x बराबर 11 दूना 22। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 5। ठीक है, अब समीकरण 3 में से 5 को घटाना है, समीकरण 3 में से 5 को घटाने पर यहाँ पर लिखूंगा, समीकरण 3 में से समीकरण 5 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर देखिए 3, 6y प्लस 3x बराबर 7 है, 6y प्लस में
3x बराबर कितना है 7, तो 7 लिख दूंगा। और यहाँ पे देखिएगा 6y प्लस 18x बराबर 22 है, यहाँ पे लिखूंगा 6y प्लस 18x बराबर 22। ठीक है, 18x बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। घटाइएगा तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 15x बराबर में माइनस में 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, कितना एक मरतबे, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 3 में रख देता हूँ तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 6y प्लस 3x बराबर 7 है, 6y प्लस 3x बराबर 7 है ना। 6y प्लस 3x यानी 3 इंटू में 1 बराबर कितना 7। यहाँ पे 6y बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस में 3, 7 में से 3 चल जाएगा कितना आ जाएगा राजा 4 है ना। यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 4/6, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3। हमें तो x और y का मान नहीं चाहिए, हमें तो u और v का मान चाहिए। तो हम 1/u को क्या माने थे 1/u को माने थे x है ना, यानी कि 1/u बराबर x का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। यहाँ पे 1 बाईसीएम कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा u का मान 1 आ जाएगा। 1/v को क्या माने थे y माने थे, 1/v को क्या माने थे y माने थे, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 2/3 आया है, यानी कि बाईसीएम करिएगा या इधर पलटिएगा तो इधर भी पलट जाएगा, यानी कि v का मान कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, u और v दोनों का मान यहाँ पे निकल गया। ठीक है, इस तरह का सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। थोड़ा ये लेंदी सवाल है इसलिए बोला था कि बाद में बताऊंगा। यहाँ देखिए सेम टू सेम वही सवाल है ये, 1/x को इस बार u मानेंगे और 1/y को भी मानेंगे, क्योंकि x y दिया है तो u भी मान लेते हैं है ना। यहाँ पे चर मान तो चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या लिखूंगा सवाल नंबर 27 का हल। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखूंगा दिखाइए, क्या लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है 2/x प्लस 3/y बराबर कितना 13। इसको क्या मानूंगा समीकरण 1। यहाँ पर क्या लिखूंगा और 5/x माइनस में 4/y बराबर कितना -2, इसको क्या मानूंगा समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा माना कि, क्या लिखूंगा माना कि 1/x बराबर u, 1/y बराबर v। अब 1/x का मान u और 1/y का मान v रखूंगा समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखिएगा 1/x और u। ठीक है, और 1/y बराबर v, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2u प्लस में 3v बराबर कितना 13। इसको समीकरण 3 और दूसरा में रखिएगा तो 5u माइनस में 4v बराबर कितना -2, इसको क्या मानिएगा समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है समीकरण 3 में कितना से 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में कितना से समीकरण 4 में 2 से। ठीक है, गुना करने पर, 2 से क्या करने पर गुना करने पर। अब समीकरण 3 में 5 से यानी कि कितना जाएगा 5 दूना 10u, 5 तिहाई 15v और 13×5 65। इसको समीकरण 5 मानूंगा। यहाँ पे 2 से करूंगा तो 5 दूना 10u माइनस 4 दूना 8v माइनस 2 दूना 4, इसको क्या मानूंगा समीकरण 6। अब समीकरण 5 में से 6 को क्या करूंगा घटा दूंगा। यहाँ पर इस बात को लिखना पड़ेगा समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को क्या करने पर घटाने पर। ठीक है, घटाने पर यहाँ देखिए 10u प्लस 15v बराबर कितना है 65, 10u माइनस में 8v बराबर कितना है -4, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का प्लस, यहाँ पे कट जाएगा 15 8 कितना होता है 23 भी, यहाँ पे कितना आएगा 69 आएगा, v से कट जाएगा 23 से 23 तिहाई 69, v बराबर कितना आ गया 3 आ गया। v का मान निकल गया तो अब मैं u का मान निकाल सकता हूँ। v का मान क्या करूँगा, v का मान समीकरण किस में रखने पर, v का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण किस में रखने पर समीकरण 3 में रखने पे 3 कहाँ है, यहाँ देखिए 2u प्लस 3v बराबर 13 है, 2u प्लस 3v बराबर कितना है
13, 2u प्लस 3v बराबर 13। यहाँ पे v का मान निकला था, v का मान कितना निकला था 3, तो v का मान यहाँ पे 3 रख देता हूँ। 2u प्लस 3 इंटू में 3 बराबर कितना 13, 3 दूना कितना होता है 3 तिहाई कितना होता है 9 होता है, बराबर कितना 13। 2u बराबर 13 माइनस में 9, 13 में से 9 चला जाएगा तो 4, 4/2, दुक्का 2 दूना 4, यानी कि u का मान कितना आ गया 2। अब u का मान भी निकल गया और किसका मान v का मान भी निकल गया, तो 1/x बराबर कितना है u है, तो 1/x बराबर u है, तो यानी कि u का मान कितना 2 रख दूंगा, बटा 1 कर दूंगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/y बराबर कितना है v है, 1/y बराबर v का मान कितना है, तो v का मान यहाँ पे देखिएगा 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और यहाँ पे LCM कर दीजिएगा, तो 3y बराबर में 1, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। लास्ट में क्या लिखूंगा अतः, क्या लिखिएगा अतः x बराबर 1/2 y बराबर 1/3, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में ये बात आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। फिर देखिए ये सवाल देखिए, इसमें 1/x और यहाँ पे y सीधा दिया है लेकिन x को उल्टा मतलब नीचे दिया है, तो यहाँ पे एक ही को मानूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 28, यहाँ पे फिर से क्या लिखूंगा राजा, प्रश्न से क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है 1 कितना 5x प्लस में y/9 बराबर कितना है 5 है। इसको क्या मानिएगा समीकरण 1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा और। ठीक है, 1/3x प्लस में y/2 बराबर में कितना है 14, इसको क्या मानूंगा समीकरण 2 मानूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा माना कि, क्या मानूंगा माना कि 1/x को क्या मानूंगा u। ठीक है, बाकी y को छोड़ दूंगा क्योंकि 2 में आ ही जाएगा समीकरण। तो यहाँ पे देखिए 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा क्या u प्लस में y/9 बराबर कितना है 5, नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे 9×5 45 आ जाएगा, 9×45 आ जाएगा, 5×9 45, यहाँ पे 9u 9×45 5y बराबर कितना 5, 45×5 कितना होता है राजा 45×5 225। ठीक है, 45×5 225 होता है, इसको क्या मानूंगा समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ दूसरा समीकरण देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा और 1/3x यानी कि 1/3u प्लस में y/2 बराबर कितना है 14 है, तो 14 लिख दूंगा, नीचे नीचे का एलसीएम 6 3 दूना 6, यहाँ पे 2u 2 तिहाई 6 3y बराबर कितना 14, 14×5 14 से कितना होता है 84 होता है, यानी कि 3y बराबर कितना आ गया हमारे पास 84। इसको क्या मानिएगा समीकरण 4। अब ये 3 है, ये क्या है समीकरण 4 है, ये 9u है, ये क्या है 2u है। अब यहाँ पे u और y का मान निकालना है, तो इसमें क्या करिए 2 से और इसमें 9 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 3 में 2 से तथा 4 में 2, समीकरण 3 में 2 से और समीकरण 4 में 9 से गुना करने पे। ठीक है, यहाँ लिखूंगा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 2 से, समीकरण 3 में 2 से ना, समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में, तथा समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 9 से गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 दूना 18 और 5 दूना 10, यानी कि 18u प्लस में 10y बराबर कितना, दूसरे यहाँ देखिए 225 दूना कितना होगा 450 होगा 450। अब यहाँ देखिए इसमें 9 से गुना करना है, 9 दूना 18 9 तिया 27, 9 दूना 18 9 तिया 27, यहाँ पे 5 मानूंगा, 9 दूना 18u प्लस में 9 तिया 27y। ठीक है, बराबर कितना, फिर 9 से गुना करना है इसमें 84 में 9 से, तो 84 में 9 से गुना कीजिए, यहाँ पे कर देता हूँ 4 9 36 9 8 72 और 3 75, हासिल कितना 7, 700 कितना हो जाएगा 56, इसको क्या मानूंगा समीकरण 6। अब यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर यहाँ पे क्या आएगा 18u प्लस में 10y बराबर कितना 450, 18u प्लस में 27y
बराबर कितना 756, प्लस को माइनस प्लस को माइनस प्लस को माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 17y, 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 17 के 17, ठीक है, और 17 नमा 136, 17 अट्ठे 136, ठीक है, हो जाएगा ना। यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान हमारे पास 18, y का मान 18, तो हमें u का मान निकालना है, इसमें रख दीजिए y का मान 18, समीकरण 3 में रख देता हूँ, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किस में रखने पे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 देखिएगा तो क्या था, समीकरण 3 देखिए तो 9u प्लस 5y बराबर 225, 9u प्लस 5y बराबर कितना है 225, u का y का मान 18 है, यहाँ पे 9u प्लस 5 गुने 18, 18 पंजे कितना होता है 90, यानी कि 9u बराबर 225 माइनस में 90, 9u 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 9 चला जाएगा 3, यानी कि कितना आ गया 135, है ना, 135/9, 9 का 9, 9 पचे 45, यानी कि u का मान कितना आ गया राजा 15, u का मान कितना आ गया 15। हमें y का मान पता चल गया और u का मान पता चल गया, हमें y और x का मान निकालना था, लेकिन हम तो u का मान निकाल के बैठे हैं। तो u किसको माने थे, u किसको माने थे 1/x को, 1/x को क्या माने थे u, यानी कि 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 1/x बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है 15, और इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा x बराबर 1/15, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः x बराबर 1/15 और y बराबर 18 है, सही है नहीं है, क्या ये बात आ गया समझ में, या क्या समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल, ये तो बहुत काफी आसान सवाल है, ax मिल गया, यहाँ पे पहला में a से गुना करना है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे राजा सवाल नंबर 29 का क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा, लिखूंगा ना, यहाँ पर फिर से क्या लिखूंगा रवि, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, यही ना लिखूंगा, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना है a प्लस बी है, ठीक है, इसको क्या मानूंगा समीकरण 1 मानूंगा, यहाँ पर लिखूंगा और क्या लिखूंगा, और ax माइनस में बी वाई बराबर कितना दिया है a² माइनस में b², इसको क्या मानूंगा समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा समीकरण 1 में a से गुना करने पर, समीकरण 1 में कितना से, समीकरण 1 में a से गुना करने पर, ठीक है, a से गुना करने पर, ठीक है, 1 में a से गुना करने पर, यानी कि ax प्लस में ay बराबर में a² प्लस में क्या होगा ab, इसको क्या मानिएगा समीकरण 3। अब समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 3 को, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या है ax माइनस में by बराबर कितना है a² माइनस में b², ax प्लस में ay बराबर में a² प्लस में ab, प्लस को क्या करूँगा माइनस, प्लस को माइनस प्लस को माइनस प्लस को माइनस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस में by माइनस में ay, a² से a² कैंसिल, माइनस में b² माइनस में क्या है ab है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा माइनस में y कॉमन ले लूँगा, b प्लस में a बराबर क्या है माइनस कॉमन ले लूँगा b² प्लस में ab, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर b² प्लस में ab बटे में क्या b प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा इसका इस मान को इसमें रखूँगा तो x का मान निकल जाएगा है? यहाँ पे क्या करूँगा y का मान क्या लिखूँगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x प्लस b² प्लस में ab बटे क्या है a प्लस बी बराबर क्या है a प्लस बी, है ना, यहाँ पे x इंटू में a प्लस बी प्लस में b² प्लस में ab बटे क्या है a प्लस बी,
और बराबर में भी है क्या, ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी में गुना होगा तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा बोलिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर आएगा, आएगा ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए। हाँ, इस तो सबके मालूम है, एक्स इंटू में ए प्लस बी, बहुत अच्छा। प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये ए स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए, सॉरी, ए बी, यहाँ पे बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना। और यहाँ पे प्लस ए बी उधर जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, दूसरे पेज में सॉल्व करता हूँ। इसको उतरवा दो थोड़ा, यहाँ देखिए, एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस में ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। एक्स इंटू में ए प्लस बी प्लस में ए बी, है ना, बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना है। एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस में ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी 2ab, सही है। अब प्लस ए बी उधर जाएगा तो माइनस 2ab, प्लस ए बी उधर जाएगा तो माइनस ए बी, 2ab में से ए बी चला जाएगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी आ जाएगा। यहाँ पे एक्स कॉमन हो जाएगा, ए इंटू में ए प्लस बी बटे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान ए आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखूंगा मैं बोलिए, अतः अतः एक्स बराबर ए कॉमा वाई बराबर कितना है, वाई बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए प्लस बी है। अरे यहाँ पे भी बी कॉमन हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, बटे ए प्लस बी। इतना सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं था, देखो राजा, बी कॉमन हो जाता तो ए प्लस बी आ जाता है यहाँ पे, और नीचे ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाता है, यहाँ पे बी आ जाता है, समझ गए ना। इतना सॉल्व किया, आसानी से हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बात बराबर है, ठीक है। क्या नंबर सवाल तक हो गया, 29 था, एक और ये 30। ए और बी, ए और बी देख रहे हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, तो ऊपर में 20 और नीचे में ए से गुना कर देंगे, बात समझ रहे हैं। सवाल नंबर 30 का पहला है, ठीक है। देखिए ना, आज इस तरह का सब सवाल आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि एक भी सवाल का दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। राजा देख रहा है ना, यहाँ पे ax प्लस बी वाई बराबर क्या है, तो इसको क्या मानिएगा, समीकरण 1। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर कितना, 1 प्लस सी, इसको क्या मानिएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में कितना से, अरे 1 में कितना से, बी से, तथा समीकरण 2 में ए से, समीकरण 2 में ए से गुना करने पर, ठीक है, ए से गुना करने पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बी से गुना कीजिए तो ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई बराबर बी से क्या आ जाएगा, बी सी हो जाएगा, इसको क्या मानिएगा, समीकरण 3। यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे समीकरण 2 में कितना से ए से, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई बराबर ए प्लस में ए सी, ठीक है। इसको समीकरण क्या मानूंगा, 4। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर कितना, बी सी। ए बी एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई बराबर क्या है, ए प्लस ए सी। प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर बी सी माइनस ए सी। यहाँ पे वाई कॉमन ले लीजिएगा, वो वाई कॉमन ले लीजिएगा, क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी सी माइनस ए सी। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि वाई का मान निकल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, तो वाई का मान इस समीकरण से मैं रख दूंगा तो एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, ये भी निकालना होगा ना भाई,
किसका मान निकला है, वाई का ना। ए एक्स प्लस बी और क्या है, सी है, ए एक्स प्लस बी इंटू वाई का मान कितना आया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी और बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या है, सी है। इसको सॉल्व करना होगा, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए से गुना होगा, इसमें देख रहे हैं एक्स को, ए एक्स इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए, इसको गुना करिए तो बी स्क्वायर सी, देख रहे हैं ना यहाँ पे, माइनस में ए बी माइनस में ए बी सी और बराबर सी से भी गुना होगा इसमें, सी बी स्क्वायर और माइनस सी ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। सी बी स्क्वायर से सी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अब देखो ए एक्स इंटू में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, माइनस में सी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में ए बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स बराबर माइनस में, देखिए ना ए हर जगह है तो ए कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ए कॉमन ले लीजिए राजा, ए कॉमन, माइनस में सी ए प्लस में बी प्लस में बी सी और बटे ए इंटू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा। यहाँ पे एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस में सी ए प्लस में बी सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स का भी मान निकल गया और वाई का भी मान निकल गया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ तक आपको